अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वांगजी जो है अपने रूम की चीज़ें तोड़ रहा होता है और विंग जब देखता है कि वांगजी के रूम से आवाज़ें आ रही तो उसके रूम की तरफ जाते हैं और जब वो दरवाज़ा ओपन करता है तो देखते हैं कि वांगजी अपने रूम का बहुत बुरा हाल किया होता है, वो सब कुछ तोड़ रहा होता है। तो विंग जल्दी से वांगजी के पास जाता है और उसे बैक हक करते हुए कहता है, गगा क्या कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, ख़ुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हो। तो वांगजी कहते विंग छोड़ो मुझे। तो विंग कहते प्लीज़ 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 रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया। तो विंग जो है वांगजी को अपनी तरफ टर्न करता है और उसको लिप्स पे है जो है किस करने लगता है और वांगजी भी विंग को बहुत ही पैशनेटली किस करता है और वांगजी जो है विंग को बेड पे फेंक देता है और वांगजी विंग की जो शर्ट के बटन होते हैं वो जल्दी जल्दी खोलने लगता है और वांगजी जो है विंग की शर्ट को फेंक देता है और फिर अपने शर्ट ट्राउज़र और बॉक्सर उतार देता है और विंग के भी ट्राउज़र और बॉक्सर निकाल और विंग कहते हैं वांगजी क्या कर रहे हो, गगा क्या हो गया, स्लो भी कर सकते हो, मुझे हर्ट हो रहा है। तो वांगजी जो है विंग की तरफ देखता है और उसे फिर से किस करने लगता है और उसको बग़ैर प्रिपेयर किए ही विंग के साथ इंटीमेट होता है और विंग को बहुत दर्द हो रहा होता है और बहुत बुरी तरह रो रहा होता है और कहते हैं गगा छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहते हैं विंग प्लीज़ प्लीज़, अब है मुझे इसकी ज़रूरत है, कुछ मत बोलो। तो वांगजी जो है विंग के साथ इंटीमेट होता है, वो पूरी रात विंग को नहीं छोड़ता। विंग इस बीच में 2 बार बेहोश हो गया और 2 ही बार उसे होश आ गया और वांगजी जो है विंग को सुबह के 5 बजे जाके छोड़ता है और विंग इस बार बहुत बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका होता है और बेहोश हो गया होता है। तो वांगजी जो है कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई लव यू। नहीं डैड क्यों नहीं मान रहे। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है वांगजी जो है बहुत गुस्से में क्यों होता है, वो अपने डैड के पास जाता है क्योंकि वांगजी को पता चल गया होता है क्योंकि उसके डैड ने विंग की जो है मंगनी इंगेजमेंट जो है फिक्स की होती है वैंस के साथ, वेंजुलियो के साथ, वेंचाओ के साथ। उसने विंग की जो मंगनी फिक्स की है वेंचाओ के साथ फिक्स की होती है और वांगजी को पता चलता है कि उसके डैड ने मिस्टर लैन ने विंग की मंगनी फिक्स कर दी वेंचाओ के साथ। ऐसे कैसे, उसे पता है कि वो विंग से प्यार करता है, उसने क्यों ऐसे किया। इस वजह से वो स्टडी रूम में अपने डैड से मिलने गया लेकिन उसके डैड ने उसे मना कर दिया बात करने। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस बात का और वो अपने रूम में आके तोड़ फोड़ करने लगा और इतने में विंग आ गया। तो हमारा फ्लैशबैक यहाँ तक ख़त्म हो जाता है और वांगजी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करता है और उसके साथ सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाई जाती है मिसेस लेन जो है विंग के पास आती है और कहती है विंग। तो विंग कहते हैं हाँ मम्मा। तो मिसेस लेन कहती है विंग आज कॉलेज मत जाओ, कुछ मेहमान आने वाले। तो विंग कहते हैं मम्मा मेहमान का आने से मेरे कॉलेज ना जाने का क्या वो है, कनेक्शन है। तो मिसेस लेन कहती है देखो बेबी, मेहमान तुमसे मिलने आ रहे तो इसलिए मत जाओ। तो ये मामा आज कल भी मैं नहीं गया था, आज तो मुझे जाने दो। तो मिसेस लेन कहती मैंने कहा नहीं। तो इनकी अच्छा ठीक है नहीं जा रहा। तो वो बेड पे बैठ जाता है और मुंह फुला लेता है, पाउटी मुंह को अपने होठ को फुल पाउटी कर लेता है। तो मिसेस लेन जो इसके होठों को खींचते हुए कहते इतना बड़ा पाउट क्यों बना रहे हो तुम, चलो अब रेडी हो जाओ, कुछ देर में मेहमान आने वाले। और विंग कहते गगा गगा का है। तो मिसेस लेन कहती हैं वो तो कॉलेज चला गया, मैंने उसे कहा कि वो तुम आज नहीं जा रही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तो विंग कहते हैं मम्मा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो मिसेस लेन कहती हैं चलो छोड़ो, जाओ फ्रेश हो जाओ, लोग मेहमान भी आते होंगे। तो विंग जो है फ्रेश होने चला जाता है और हमें टाइम स्किप होता है और कुछ देर बाद टाइम दिखाया जाता है कि वैन जूलियो जो है और मिसेस वैन जो है वहाँ पे आ जाती हैं और विंग मिसेस लेन और मिस्टर लेन जो है उनका वेलकम बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। और मिसेस लेन जो है विंग को कहती है कि जब मैं आपको बुलाने आ जाऊँ या किसी को भेज दूँ फिर आना नीचे, पहले उससे पहले नीचे मत आना। तो विंग कहते हैं हाँ पर क्यों मम्मा। तो मिसेस लेन कहती मैंने जो कहा है वो करो। तो विंग कहते अच्छा ठीक है। तो वो अपने बेड पे बैठ जाता है और अपने फ़ोन यूज़ करने लगता है, गेम खेलने लगता है। और मिसेस लेन जो है वो
नीचे जाती है और उन सबको जो है क्योंकि वो टाइम लंच का हुआ होता है तो वो लंच रेडी होता है तो कहती है वो सब बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद वो सब लंच करते हैं और मिसेस लैन जो है विंग को भी नीचे लेकर आती हैं। तो वेन चाओ जो है जब फर्स्ट टाइम विंग को देखता है, विंग बहुत ही क्यूट छब्बीस सा था तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। तो विन चाओ फर्स्ट टाइम में विंग को कहता है, मिसेस लैन को कहता है कि मुझे विंग पसंद है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। तो वो लोग तारीख नेक्स्ट वीक का तारीख भी वो डिसाइड करते और विंग शॉक चुप कि क्या हो रहा है, किसकी शादी, कैसी शादी। तो मिस्टर लैन जो है विंग से कहते हैं, विंग मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और वांग जी को पता नहीं चलना चाहिए कि एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। तो विंग बिल्कुल चुप होता है और वांग मिस्टर लैन कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे निराश करो। मेरे इतना तुम्हें पालने का, तुम्हें इतना पढ़ाने का, जो मैंने तुम पे इतना ख़र्चा किया उसका सिला तुम मुझे इस तरह दो। जो मैंने तुम्हें पाला, तुम्हारी इतनी ज़रूरतों को पूरा किया, तो उसका मुझे सिला चाहिए और वो सिला अगर इस तरह दे सकते हो तो ठीक है, वरना तो बस। मिस्टर लैन और कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता है ये सब क्या था, नहीं मैं गगा के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, मुझे गगा को बताना होगा। अगर मैंने बताया और बाबा ने नहीं, मैं गगा को नहीं बता सकता, मैं गगा को नहीं बता सकता। बाबा को जो उम्मीद है मुझसे वो टूट जाएगी पापा, पर गगा के क्या होगा। तो विंग रोने लग जाता है और वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। और मिसेस लैन जो है विंग के पास आते हैं, उसे हग करते हुए वो भी साथ में रोती है और कहती है, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं माने, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा ही कोशिश की। तो विंग कहते इट्स ओके मम्मा, शायद हमारी किस्मत में ये एक होना नहीं है, हमें अलग होना ही होगा। तो मिस्टर लैन कहता है, मिसेस लैन कहती है, हाँ काश मैं कुछ कर पाती तुम दोनों के लिए। तो विंग कहता है इट्स ओके मम्मा, आपने बहुत कोशिश की, हमारे लिए यही काफ़ी है। और मैं जानता हूँ कि गगा को बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत हर्ट होगा, लेकिन मैं बाबा को भी हर्ट नहीं कर सकता। बाबा ने मुझे पाला है, पोसा है, मुझे पढ़ाया है, मैं एक अनाथ था, वो मुझे यहाँ लेकर आया, मुझे आलीशान सी ज़िंदगी दी और मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता। तो विंग रोने लग जाता है। मिसेस लैन जो है विंग के पास काफ़ी देर तक बैठी रहती है, फिर वो भी चली जाती। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती हैं और विंग जो है वांग जी से नज़रें चुरा रहा होता है, ना उससे बात कर रहा होता है कुछ भी। वांग जी कहते हैं विंग मेरी बात सुनो। तो विंग कहता है गगा प्लीज़ अभी नहीं, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कॉलेज जा। तो वो वांग जी के लिए रुकता भी नहीं और कॉलेज निकल जाता है। और इसी तरह एक हफ़्ता गुजरता है और इस एक हफ़्ते में वांग जी और वांग जी जब भी विंग के पास जाता उससे बात करता, लेकिन विंग जो है उसे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो वांग जी से दूर दूर रहने लगा। और मिस्टर लैन जो है विंग के पास आता है और विंग से कहते विंग तुम्हें बताया ना कल शादी है, कॉलेज नहीं जाना और रेडी होना, और वांग जी को तो बिल्कुल नहीं बताना, वो कॉलेज चला जाएगा और हम लोग वेडिंग हॉल, ठीक है। तो विंग सिर्फ सर नोट करता है और अपना मुँह जो है खिड़की की तरफ करके वो आसमान में चाँद को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे। और इतने में उसे अपने कमर पर 2 हाथ महसूस होते हो, तो वो पीछे देखता है कि ये वांग जी है। तो वो अपने आंसू जल्दी से पोंछ जाता है और कहता है गगा तुम यहाँ। तो वांग जी कहते हैं अब ये मुझे बताओ, एक हफ्ते से इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? मैं तुम्हारे पास आए जा रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। तो विंग कहते कुछ नहीं गगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो वांग जी जल्दी से विंग को पलटता है, क्या हो तुम्हारी तबीयत को? तो विंग कहते कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा था। इसे तो विंग एक हफ्ते से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था और तुम मुझे अभी बता रहे हो। तो विंग कहते गगा प्लीज़। तो वांग जी बताओ क्या बात है, प्लीज़ कुछ मत छुपाओ मुझसे, मैं जानता हूँ बाबा ने कुछ कहा है ना, कोई फ़िक्र, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर बाबा ने हमारी शादी नहीं होने दी तुम मत डरो, फ़िक्र मत करो,
हम दोनों भाग के शादी करें। तो विंग जल्दी से वांग जी के मुंह पर हाथ रख, नहीं, मैं बाबा के खिलाफ जाके कोई शादी नहीं करने वाला, जो बाबा कहेगा मैं वही करूँगा। तो वांग जी कहते विंग, तो विंग कहते प्लीज़ प्लीज़, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, फर्स्ट टाइम कुछ मांग रहा हूँ। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है। तो उसके बाद विंग और वांग जी जो है अपना लव मेकिंग स्टार्ट करते हैं, और विंग और वांग जी जो है अपने जो वर्ल्ड है वांगशुन वर्ल्ड में खो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, और वांग जी जो है विंग के पास आते और कहते हैं चलो कॉलेज चलते। तो विंग कहते हैं आज नहीं, आज मैं हुसैन के घर जा रहा हूँ, मुझे उससे कुछ काम है। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो उस कॉलेज के बाद चले जाना। तो विंग कहते हैं नहीं, मुझे अभी जाना है, और हुसैन भी नहीं आएगा कॉलेज, तो मुझे उससे कुछ नोट्स लेने ना, कुछ दिनों से मैं नहीं गया था, तो उसका जो काम मेरा रहता है, नोट्स मैंने बनाने हैं। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके फोरहेड पे, चीक्स पे और लास्ट में लिप्स पे किस करके चला जाता है, और विंग के आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, और वो वांग जी को देख रहा होता है। जब तक वांग जी उसके आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक वो देख रहा था। और मिसेस लेन उसके पास आती है और कहती विंग चलो रेडी होना है, वेडिंग स्टार्ट होने में बस 1 घंटा रहता है। तो विंग जो है उसके पास चला जाता है, और विंग ने नहीं हुसैन को सब कुछ बता रखा होता है कि उसकी शादी उसके डैड किसी और से करवा रहा है, वांग जी से नहीं। तो बहुत बुरी तरह हुसैन के साथ सामने रोता है, क्योंकि वो वांग जी को ये सब कुछ नहीं दिखा सकता था, इस वजह से उसने नहीं हुसैन को ये सब कुछ बताया। तो उसके बाद वो जाता है और रेडी होने लगता है, और हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग जी दिखाया जाता है। वांग जी जो है कॉलेज पहुंच जाता है, और कॉलेज जाते ही उसे न्यू हुसैन भागते हुए मिलता है। वो कहते हैं गगा, वांग जी गगा। तो वांग जी जो उसकी तरफ देखे थे, हुसैन तुम यहाँ, विंग आपके घर आ रहा था ना। तो हुसैन कहते हैं नहीं गगा, उसने तुमसे झूठ बोला है। तो विंग कहता है, वांग जी कहते क्या उसने मुझसे झूठ बोला। तो हुसैन आज उसकी शादी है, अब अंकल ने उसकी शादी तय कर दी वेंचाओ से। तो वांग जी कहते न्यू हुसैन क्या बकवास कर रहे हो, विंग मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। तो न्यू हुसैन कहते दादा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। वांग जी आपके डैड ने विंग को फोर्स किया है शादी के लिए। तो न्यू हुसैन कहते, वांग जी कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विंग मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। तो न्यू हुसैन कहते हैं प्लीज़ जाओ गगा, उसको रोक दो, आज उसकी शादी है, आधे घंटे बाद उसकी शादी स्टार्ट होने वाली है, प्लीज़। उसने मुझे इनवाइट किया था कि मैं उसकी शादी में आऊँ, लेकिन उसने मुझे मना भी किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसको रोको, जाओ। तो वांग जी जो है वहाँ से भागते हुए जाते हैं, और अपनी गाड़ी जो है पार्किंग से निकाल कर और वो घर जाता है। और घर जब वो पहुंचता है तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे घर पे कोई नहीं है। विंग, मिस्टर लैन, मिसेस लैन, अंकल और यहाँ तक के लैन शिजैन कोई भी घर पे नहीं। तो विंग बहुत बुरी तरह डर जाता है। तो वो कहता है शुमा शुमा। तो शुमा जो है वो बाहर आती है और कहती है मास्टर आप यहाँ। तो वांग जी कहते हैं विंग कहाँ है, बाकी घर वाले कहाँ है। तो शुमा कहते वो चले गए। तो वांग जी कहते कहाँ चले गए ये बताओ मुझे। वो सब तो विंग की शादी के लिए गए ना, आज विंग की शादी है, और वो सब हॉल गए, तो वेडिंग हॉल। तो वांग जी कहते कहाँ पर, कौन से हॉल। तो शुमा जो है उसे बता देती हैं कि कहाँ पर शादी है। तो वांग जी जो है अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर जाता है, और विंग के पास जाके वो हॉल के पास जाके रुकता है, और वो भागते हुए अंदर जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि विंग जो है स्टेज पे खड़ा है, और जो प्रीस्ट है वो वॉस पढ़ने वाला है। तो वांग जी जाते हुए कहता है विंग, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और सब उसकी तरफ देखता है। और मिस्टर लैन, मिसेस लैन बिल्कुल शॉक कि वांग जी यहाँ कैसे पहुँचा, और वांग जी को कैसे पता है। और विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो उसके आंखों से आंसू निकल। वो पहले बहुत साइलेंट था, रो रहा था, लेकिन जब वो वांग जी को देखता है तो बहुत बुरी तरह रोता है। तो विंग जो है
वांग जी जो है विंग को के पास जाता है और उसको वहाँ से खींचते हुए नीचे लेकर आते हैं और कहते हैं विंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। तो विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस रोए ही जा रहा होता है। और मिस्टर लेन जो होता है वो वांग जी को थप्पड़ मारते हुए कहता है दूर चले जाओ, छोड़ दो विंग को, उसकी शादी हो रही है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। तो वांग जी जो अपने डेट को धक्का देते हो कहते हैं बस करो, क्यों कर रहे हो इससे मेरे साथ, क्यों हम दोनों को अलग कर रहे हो। तो मिस्टर लेन कहते हैं वांग जी शट अप, चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। और तुम्हें पता कैसे चला, ये सब विंग ने बताया। तो वांग जी कहता है अगर विंग मुझे बताता ना तो वो आज यहाँ नहीं होता, वो मेरे साथ होता। तो विंग जो रोए जा रहा होता है और मिस्टर लेन विंग के पास आके खड़ी आ जाती है और वांग जी जो है वेंचाओ का कॉलर पकड़ते हो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे विंग का हाथ पकड़ने का। तो वेंचाओ को मारने लगते हैं और अपने डेट पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और विंग उन सबको ना गिरने की आवाज़ आती है। और जब सब देखते हैं कि विंग ज़मीन पे पड़ा हुआ है और वो बेहोश हो गए तो वांग जी जल्दी से जाते हैं और विंग को उठाते हैं और कहते हैं विंग विंग उठो, क्या हो गया विंग। वो विंग को ब्राइडल स्टार कैरी करके वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है और जहाँ पर सब वैन्स जियान्स और लेंस जो है वहाँ पे खड़े होते हैं और विंग को एमरजेंसी में लेकर जाया जाता है और वहाँ पे चेक किया जाता है। और जो आधे घंटे बाद जो है एक डॉक्टर जो है वो बाहर आते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सब हैरान हो जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए। तो कहते हैं विंग प्रेग्नेंट है। तो सब हैरान, विंग प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर कहते हैं क्या मैं जान सकते इसका हस्बैंड कौन है। तो वांग जी जो है जल्दी से आगे आते हुए मैं हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं देखो का हस्बैंड बहुत ज़्यादा वीक है, उसका ख्याल रखो और इस हालत में इतना टेंशन देने ना दिया जाए तो ही बेहतर होगा, उसे खुश रखो जितना भी हो सके। तो सब शौक होता है और वेन चाओ जो है वांग जी का कॉलर से पकड़ते हो कहते हैं तुम क्या कह रहे हो, विंग प्रेग्नेंट है और ये सब तुमने उसके साथ किया। तो वांग जी जो है उसका हाथ अपने कॉलर से हटाते हो वो मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तो मिस्टर लेन जो है वो चुप होते हैं। उसने कहा ये सब क्या हो गया, अगर मैं विंग की शादी वेंचाओ से करवाता और विंग प्रेग्नेंट है उसमें हमारा ही खून है। क्योंकि वह मिस्टर लेन को बेबीज़ बहुत ज़्यादा पसंद और ख़ास तौर पर उनको बहुत ख्वाहिश थी कि उनके अपने पोती पोतियाँ हों। और लेन शिजेन जो है उनकी जो एंगेजमेंट हो चुकी थी लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। और विंग जो है वांग जी जो है वो उनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था शिया जो है वो लंदन में रहती हैं। और इस वजह से शिया जो है वांग जी से बड़ी थी लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो हमेशा कहती थी कि पहले वांग जी की होगी फिर मेरी। इस वजह से इन सब की शादियाँ वांग जी की वजह से रुकी हुई थी। तो अब आगे तो अब मिसेस लेन बहुत हैप्पी हो जाती है और वो कहते हैं प्रेग्नेंट। तो वेंचाओ जो है मिस्टर लेन के पास आती है, कहता है तो तुम इससे मेरी शादी करवाई, जो तुम्हारा बेटा उसे यूज़ कर चुका था और तुम मुझे यूज़ चीज़ दे रहे थे। तो मिस्टर लेन कहते हैं बिहेव योर टंग, क्या बोल रहे हो तुम। तो वेंचाओ कहता है सच बोल रहा हो, जो सच है वो बोल रहा हो। तो वांग जी जो है जल्दी से वेंचाओ के पास जाते हैं और उसका कॉलर पकड़ते उससे एक ज़ोर सा मुक्का मारते कहता है वो यूज़ नहीं है, वो मेरा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, वो कोई टिश्यू पेपर नहीं जिसे मैं यूज़ करूँ और फिर तुम्हें दे दूँ। तो वेंचाओ हंसते हुए कहते हैं तुम लोग तो ऐसे ही काम करते हो। तो वांग जी उसे मारने लगता है और मिसेस जिन जो है वो वेंचाओ को वहाँ से ले जाती है और कहते हैं हमारी जितनी भी बिज़नेस डील है वो हम सब कैंसिल करते हैं। तो वांग जी कहते हैं तुमसे पहले मैंने वो सब कुछ कैंसिल कर लिया है। तो डॉक्टर जो है वांग जी जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं मैं विंग से मिल सकता हूँ। तो वो कहते हैं आप मिल सकते हो, वो उसको होश आ गया। तो विंग जो है जल्दी से अंदर जाता है और वो देखता है कि वांग जी जो है अंदर जाता है और देखता है कि विंग बिल्कुल चुप करके सर नीचे करके बैठा हुआ है। तो वांग जी जाता है और उसे हक करके कहता है हाँ मैं डैड बनने वाला हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, आई एम सो हैप्पी। तो विंग कुछ नहीं बोल रहा था, उसका सर नीचे। तो वांग जी कहते क्या हुआ,
तुम इतने चुप करके उदास करके तुम खुश नहीं हो। तो विंग कहता है मैं खुश हूँ, लेकिन डैड मुझे नहीं माफ़ करेंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं डैड के अरमानों पे खरा नहीं उतरा, मैंने ये क्या कर दिया। तो मिस्टर लेन पीछे से आते हैं, कहते ये तुमने बहुत गलत किया विंग, क्या तुम दोनों शादी तक नहीं रोक सकते थे। तो विंग जो है जब मिस्टर लेन की आवाज़ सुनता है और वो शौक हो जाता है कि शादी और बाबा ने, तो मिस्टर लेन आता है, वो विंग और वांग जी के सर पर हाथ फेरते कहते हैं और वांग जी से सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं क्या करने वाला था, मैं अपने बच्चे को खुद से दूर करने वाला था। अगर मुझे आज एहसास नहीं होता कि वेंचाओ कैसा है, वो विंग को एक टिश्यू की तरह समझ रहा था। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो वांग जी जो है अपने डैड को हक करते हुए प्लीज़ बाबा आप माफ़ी मत मांगो, और विंग भी ये कहता है और मिस्टर लैन कहता है तो आज शादी तो होगी, लेकिन वेंचाओ के साथ नहीं, वांग जी के साथ विंग की शादी होगी। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो सब लोग मैरिज हॉल पहुंचते हैं और वहाँ पर विंग और वांग जी की शादी हो जाती है उसके बाद वो दोनों सब घर आ जाते हैं और मिसेस लैन जो है वांग जी और विंग से कहती हैं हमने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है, प्रिपरेशन नहीं की है आप लोगों की वेडिंग नाइट के लिए, तो ऐसे ही नॉर्मल सा एडजस्ट कर लेना। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और मिसेस लैन जो है वांग जी के जो कान है उसे खींचते हुए कहते हैं वांग जी आज विंग से दूर रहना, ठीक है, उसे हर्ट मत करना। तो वांग जी मामा छोड़ो नहीं कर रहा, छोड़ो। तो मिसेस लैन कहती है इस टाइम में विंग को जितना हो सके रेस्ट देना, उसे थकाना नहीं। तो वांग जी अच्छा ठीक है नहीं थका रहा, छोड़ दो, अभी कान बहुत दर्द हो रहा है। तो मिसेस लैन कहते हैं तो उसके बाद वांग जी जो है विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पे बिठाता है और उसे किस करने लगता है और सॉफ्ट किस करता है और फिर थोड़ा जो है हार्ड किस करता है और किस के बाद वो खुद वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए और फिर वो विंग को भी फ्रेश करवाता है और उसके बाद वो दोनों लेट जाते हैं और हमें टाइम स्किप होता है और हमें 9 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वांग जी को बहुत बुरी तरह लात मार के नीचे गिरा देता है और कहते हैं वांग जी उठ जाओ, दर्द हो रहा है मुझे, उठो जल्दी करो उठो। तो वांग जी जल्दी से बैठ जाते और पैनिक का क्या हुआ। तो विंग कहता है मुझे बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है, चलो बेबी आने वाला है। तो विंग जल्दी से वांग जी जो है विंग को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है और हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जो है सबको कंग्रेचुलेशन बोल रहा होता है कि बेबी बॉय हुआ है। तो सब बहुत खुश होते हैं कि विंग और वांग जी का एक बॉय हुआ है और मिस्टर लैन मिसेस लैन जो है बहुत खुश होते हैं उनका पोता आ गया। तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वांग जी जो है वो डॉक्टर से क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ। तो वांग जी जाता है विंग के पास और विंग को बहुत ज़्यादा हक करता है, किसी कहता है थैंक यू मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने का। और वो विंग भी कहता है और कहते हैं थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए, वो बहुत खुश होते हैं। तो हमारी स्टोरी की जो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है आपको ये हमारी स्टोरी जो मैंने काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों के साथ शेयर की है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं इस स्टोरी को एक ही साथ एक्सप्लेन कर लूँ, लेकिन ये तो है शॉर्ट स्टोरी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी स्टोरी थी। 5 से 6 एपिसोड इनके पार्ट जो है बने। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ अभी मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग मुझे जल्द से जल्द तकरीबन 2 हफ्तों में 500 सब्सक्राइबर्स तो दे सकते हो, प्लीज़ और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।